लेकिन जो 70 साल सत्ता में रहे वो आज हमारे 5 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं। और 70 साल तक इन्होंने अमेठी को बेवकूफ बनाया। जब तक जनता बेवकूफ रही तब तक जीतते रहे। जब अमेठी जनता जाग गई। पहले भी कांग्रेस सरकार थी, उसने रोड बनवाई, और जब चौड़ी हुई तो कांग्रेस गवर्नमेंट में चौड़ी। लेकिन मुझे कांग्रेस और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे विकास से है। कैसे कैसे उल्टे उल्टे गठबंध हो गए, न्योले और सांप के संबंध हो गए। इसी तरह के क्या सच्चा क्या झूठ भाजपा जो कुछ बोले, कांग्रेस तत्काल उसी में गलत टटोले। सारी सड़कें इधर जितनी हैं सारी सड़कें पक्की हो गई, किसी पर चले जाओ गड्ढा मुक्त हो गई हैं। इनको दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि इनके नेता हवाई जहाज से उड़ते हैं, ऊपर ऊपर ही देखते हैं, नीचे नंगे। देखिए, गाड़ियां रुकने भारत सरकार का काम है। अगर हम लोगों ने मांग की होती न रुकती। अब जनता की जब डिमांड होगी अब अपने आप तो नहीं रुक जाएगी। यहाँ कितने लोग बैठे, कितने कांग्रेस में जिनने मांग की हो। और यही विकास के नाम पर दीदी ने अपने कार्यकाल में जो विकास किया है, कांग्रेस की समतुल्यता में बहुत है विकास की मात्रा। लेकिन वे कैसे कैसे उल्टे उल्टे गठबंध हो गए, न्योले और सांप के संबंध हो गए। इसी तरह के क्या सच्चा क्या झूठ भाजपा जो कुछ बोले, कांग्रेस तत्काल उसी में गलत टटोले। हम बोले वो पुण्य है, आप कहें वो पाप। हम बोले वो पुष्प है, आप कहें वो जाप। ये राजनीति की सच्चाई है। आज इनकी हिम्मत, हम कहते बनी वो भाजपा, चलो हम मान लेते हैं भाजपा कार्यकाल में वो बनी, लेकिन इनकी हिम्मत है कि अपनी सांसद महोदय से एक विकास कार्य मांग ले, सड़क पर खड़े होकर के। चलो बताओ, निकाल दिए जाएंगे। आप पूछेंगे, आप प्रेस से निकाल दिए जाएंगे। ये मांगी, ये अगर सवाल उन्होंने किया विकास पे तो ये संगठन से निकाल दिया। चलो बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। चलिए आप बताइए क्या संगठन भाजपा का जो है वो परिवार एक संगठन भारतीय जनता पार्टी का है। ये बोले कि कोई एक काम को कहेगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, वो इनके कथनानुसार है ना। ये जहाँ हैं, जहाँ ज्यादा कुछ बोलेंगे खुद निकाल दिए जाएंगे, तो इनको तो वही लगेगा ना। आप बताइए, आप डरते हैं क्या स्मृति ईरानी से? किसी देखिए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, केवल भगवान से डरता हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी जी ने क्या किया। अरे इनको दिखाई नहीं पड़ता कि तिलोई ऐसी गांव सभा में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। हरवा भवानी से हैदरगढ़ तक का मार्ग बना, नहर की पटरी पर डामरीकरण दिया गया। सारी सड़कें इधर जितनी है सारी सड़कें पक्की हो गई, किसी पर चले जाओ गड्ढा मुक्त हो गई हैं। इनको दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि इनके नेता हवाई जहाज से उड़ते हैं, ऊपर ऊपर ही देखते हैं, नीचे नंगे। चलिए, आपके नेता तो हवाई जहाज से उड़ते हैं भाई, ऊपर पर। बताइए सवाल बताइए आप दादा, आप बताइए, आपका बोलने का नंबर बताइए। देखिए, पहले शिवम जी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर यहाँ आए। एक सुधार करना चाहूँगा, जैसे आपने अभी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की वार्ता करवा रहे थे, उनके द्वारा कमी बताई जा रही, उनके द्वारा अच्छाई बताई जा रही थी। लेकिन हम एक आम नागरिक के नाते, यहाँ और तमाम लोग खड़े हैं, आप देख लीजिए, जो जरूरत है एक गरीब व्यक्ति को, उसकी पूर्ति होना जरूरी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सिंहपुर ब्लॉक के अंदर आज तक एक भी महिला महाविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ। देखिए, जीवन में अगर आगे बढ़ना किसी क्षेत्र को, किसी देश को, तो शिक्षा सबसे जरूरी है। और यहाँ चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो और चाहे वर्तमान में भाजपा की सरकार हो, एक भी महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतनी उम्र में इन्होना से लेकर महाराजगंज तक की जो रोड है, आप भी आते जाते होंगे, रोड से देखते होंगे, बिल्कुल रोड में गड्ढे आप नहीं गिन पाएंगे। बिल्कुल, शायद गिनना शुरू करेंगे तो ये आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता है जनता की। इस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब कुछ बता रहे थे कि 5 किलो राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है। ठीक है, गरीबों के लिए अगर आप 5 किलो राशन दे रहे हैं सराहनीय है, लेकिन उसी तरह गरीब व्यक्ति के बच्चे शिक्षित हों, इसके लिए भी आपको प्रयास करना चाहिए। हमारे बड़े भैया बब्बन त्रिपाठी जी ने रोड के विषय में सवाल किया है। रोडों का जो जाल भाजपा गवर्नमेंट में बिछा है, इतना कभी भी नहीं था। उनका कहने का मतलब ये रोड क्यों नहीं बनी? महाराजगंज रोड, इसका बजट सैंक्शन हो गया था, थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बजट नहीं हो पाया है। जैसे बजट होगा, आज नहीं तो कल ये रोड निश्चित ही बनेगी। पता नहीं है, कांग्रेस के जमाने में सिंगल रोड थी, भाजपा की सरकार जब आई तो डबल रोड कर दी गई और चौड़ी कर दिया गया। अभी भाई साहब ने कहा डिग्री कॉलेज नहीं है, इनके घर से 10 किलोमीटर की दूर पर कठौरा में महिला डिग्री कॉलेज बन रहा है। दीदी जी का दिया हुआ, इनको दिखाई नहीं पड़ता। चलिए बताइए, आप बताइए। गलत बात कही कि पहले रोड चौड़ी नहीं थी। मैं स्वीकार करता हूँ, पहले ये रोड 2 मीटर 2.5 मीटर की थी कांग्रेस सरकार में।
कांग्रेस सरकार में। अरे कांग्रेस सरकार यहाँ थी ही, और कौन था यहाँ पे? बिल्कुल। उन्हीं के जमाने में जो रोड बनी, उन्हीं के जमाने में बनी। नहीं, भाजपा में चौड़ा कराया ना। भाजपा के सांसद महोदय 2014 में बनी। अहंकार नहीं, मैं आपकी गलती को सुधार रहा हूँ। पहले सालों से उत्तर आप शांत रहें, एक मिनट। पहले ये रोड जो थी प्रधान जी, ये रोड 2 या 2.5 मीटर की थी, मुझे याद है। 3-10 की होती है सड़क, 3-10। हाँ 3 की रहेगी, आप प्रधान है चूंकि आप मानक जानते हैं ज्यादा। लेकिन उसके बाद बीच में यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं थी। बीच में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीवी नरसिम्हा राव आज प्रधानमंत्री हुए, मुझे याद है। तब यहाँ पर पूरे अमेठी में एक पैसे काम नहीं हुआ महोदय। 2004 में जब पुनः यूपीए गवर्नमेंट बनी, आपको सनद रहे, यहाँ जितने लोग आप जानकारी कर लीजिए, ये चौड़ीकरण रोड 2004 के बाद 2005 में हुई है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो आप कहें कि उनके सरकार में चौड़ी हुई, पहले भी कांग्रेस सरकार थी, उसने रोड बनवाई, और जब चौड़ी हुई तो कांग्रेस गवर्नमेंट में चौड़ी। लेकिन मुझे कांग्रेस और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, मतलब मुझे विकास से है। जो चीज़ सच्चाई है वो पब्लिक, जो आम जन के बारे में पहुंचे, वो बात मुझको कहनी है। चलिए आप बताइए आप तो भाई साहब जो रोडों के विषय में कह रहे थे, सिर्फ इन्होना महाराजगंज रोड इनको दिखती है। सिंहपुर से तिलोई तक, क्या वो सिंहपुर को नहीं जोड़ती है? समरौता से हैदरगढ़ तक बनी है, क्या वो सिंहपुर को नहीं जोड़ती है? अहरवा भवानी से कैथनपुरवा PMGSY से अभी नई सड़क बनी है, क्या वो सिंहपुर को नहीं जोड़ती है? और तिलोई और सिंहपुर सहित 80 छोटी बड़ी रोड है, या तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या तो उनका बजट सेंशन हो गया है, वो सब बनेंगी। वो बहुत जल्द सब बनेंगी। रोडों का एक बहुत बड़ा जाल तिलोई में होगा, सारी रोडें बनेंगी। आप देख लीजिए, 10 साल से देख रहे, सुकुल बाजार से, इलौना से सुकुल बाजार पूरी सड़क ही बेकार है। और उसमें मेन ये मुख्य सड़क है अमेठी की, हजारों लोगों को आना जाना है, 2 जिलों को जोड़ती है ये। उस कार्यकर्ता की गलती इतनी थी कि उसने सांसद महोदया से बात की कि इस पे काम होना जरूरी है। उसको उन्होंने क्या किया कि पार्टी संगठन से बाहर कर दिया गया। आपका सवाल हो गया, सवाल आपसे, कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दिया गया केवल सवाल पूछने पर, बताइए। वो पार्टी कार्यकर्ता है ही नहीं, पहले तो ये इनको मालूम होना चाहिए। अच्छा, पार्टी कार्यकर्ता है ही नहीं वो। हाँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा इन्होंने से स्कूल बाजार के लिए रोड मांगा गया, वो भी वो गलत है। वो एक अपना व्यक्तिगत मुद्दा प्रधान का तो विरोध का था, वो उसका मुद्दा था, ना कि वो पार्टी का। चलिए सवाल का जवाब का अब आप सुने। अरे नई सड़क जो मिट्टी डाल के शुरुआत करके भाजपा ने बनवाई, बताओ मैं। चलो बताइए। हाँ बताइए गौरव भैया बताइए। कितनी सड़कों के बारे में बताऊं? अभी एक भाजपा शासन में राजापट्टी पुल से टढ़ी पुल को डामरीकरण से जोड़ा गया। एक मच्छेश्वरी को रोड, एक माठा गांव की रोड है, रोडों का नाम तो नहीं याद है, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलिए, मैं इसी सिंहपुर ब्लॉक में कम से कम 25 नई रोडों को दिखाऊंगा। चलिए 25 नई रोड है। दादा आप बताइए, आप बोलेंगे? जी 25 नई रोड है, बताइए। हाँ बिल्कुल 25 नई रोडें मिलेंगे। बनी है? हाँ बिल्कुल बनी है, बिल्कुल बनी। बताइए, आप बताइए। अरे आओ हम बता दें। हाँ वो पता है, पूछना है ना, इनको दिखाना बताना जरूर, बताइए। अगर 5 साल सांसद महोदय रही हैं और 2-2, 3-3 किलोमीटर की सड़कें नई बन गई हैं, तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया भैया? अमेठी का विकास हो गया। अगर हम चार उंगली पर 4 गिनाएंगे, उनकी अगर दूरी गिनेंगे तो कोई 100 मीटर होगी, कोई 3 किलोमीटर होगी, कोई 2 किलोमीटर होगी। 4-5 रोडें बनवा दी 5 साल में, क्या कर लिया आपने? ये बताइए हमको, 10 रोड बनाई गई, लेकिन जो 70 साल सत्ता में रहे, वो आज हमारी 5 साल का लेखा जोखा दे रहे हैं। और 70 साल तक इन्होंने अमेठी को बेवकूफ बनाया। जब तक जनता बेवकूफ रही तब तक जीतते रहे, अमेठी की जनता जाग गई। ठीक है, जनता को जो उन्होंने 2019 में वादा किया था, 13 रुपये किलो चीनी अभी तक नहीं दे पाई, वो आज भी अमेठी की जनता बेसब्री से इंतजार कर। चलिए बताइए, आप बताइए। अंत्योदय कार्ड धारक को 18 रुपए किलो चीनी कोटे की दुकान से अभी भी मिलती है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा, जब कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन सतीश शर्मा माननीय पेट्रोलियम मंत्री थी, तो बड़े बड़े मठाधीशों को सिलेंडर बांटा गया, बड़े बड़े मठाधीशों को चबैने की तरह। अब इनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि मोदी जी ने गरीब जनता को सिलेंडर दिया है, गरीब जनता को चीनी मिल रही है, इसलिए मठाधीशों के